की शुरुआत करूंगा इंदिरा गांधी से। जिस समय इंदिरा गांधी की डेथ हुई, मैं यूनाई दिल्ली में था और ठीक उस बंगले के पीछे एक हमारे एमपी फ्रेंड रहते थे। तो परिवार चूंकि मेरा कानपुर में था, तो मैं अक्सर अपने घर लक्ष्मी नगर जाने के बजाय अगर देर हो जाती तो उनके यहाँ पर एक रूम उन्होंने दे रखा था, अपना सो जाते थे। तो सुबह हम लोग अक्सर टहलने जाते थे। मेरे ख्याल सफदरजंग इलाका कहलाता है। तो वहां कई बार मैं लोगों से कहता था, चाय पीते थे, तो हम कहा देखो ये इतनी बाहर सुरक्षा लगाए हैं। तो आलम वो ये था कि वहाँ कोठी के बाहर भी गन लिए लोग टहलते रहते। तो हमने कहा ये सब नाटक, इससे क्या फायदा है, और कभी कोई घटना हो सकती है। और उस समय वो सिखो आला माला चल ही रहा था। मैं उस पर न जाकर मैं जोड़ता ये हूँ कि जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वो इंस्टेंट एक कारण था उस हत्यारे को। एक उसने एक लम्हा आया ऐसा जब उसको लगा कि नहीं, महिला ने हमारे धर्म का अपमान किया है, और उसने मार दिया। वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी। और मैं ऑलमोस्ट वहीं रहते ही था पीछे, तो जैसे ही पता चला तो मैं गया भी था, क्योंकि हमारा जाना आना रहता था थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं था। लेकिन जो राजीव गांधी की हत्या है, वो क्रिमिनल माइंडेड लोगों की एक साजिश थी, जिसमें बाकायदा पूरा प्लान किया गया कि कैसे मारा जाए इनको। और वो भी जो कारण थे उसके भी अलग थे। और राजीव गांधी की हत्या के बाद में एकदम हतप्रभ रह गया कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। लेकिन आज मैं उससे ज्यादा हतप्रभ हूं कि कैसे इन लोगों को छोड़ दिया गया। क्योंकि राजीव गांधी इस राष्ट्र की धरोहर थे। उनको आप इससे नहीं कहो कि उनका परिवार चाहता। मैं कहता हूं कि अगर उनका परिवार भी चाहता छोड़ दिया है तो भी नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो पूरे नेशन का मामला है। इसमें इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। आज जब छोड़ दिया गया, और मैं बहुत देख नहीं पाया, लेकिन अभी किसी हमने ब्रीफली पूछा तो बताया गया कि साहब इतने समय से उनकी वो पेंडिंग थी याचिका, और क्या था। तो इससे बहुत इस देश में लाखों लोग जेलों में सड़ रहे हैं पेंडेंसी पर। सबको छोड़ दिया जाए। इस देश में 100 रुपए का जमानत के पैसे न जमा कर पाने पर न जाने कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं। उनको भी छोड़ दिया जाए। इस देश में बहुत लोग क्योंकि उनका कोई मुकदमा लड़ने वाला नहीं, इसलिए जेल में सड़ रहे हैं। पेंडेंसी हो गए, ओवर पेंडेंसी हो गए, उनको छोड़ दिया जाए। बहुत से लोगों की याचिकाएं राष्ट्रपति और तमाम जगह राज्यपाल के यहाँ लंबित होंगे, और एक प्रोसेस है कि भाई अपील कर सकते हैं वहां। तो जिस आधार पर छोड़ी गई, मैं उससे हतप्रभ व बहुत निराश हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर ये है क्या, हमारा जुडिशल सिस्टम क्या है, या हम इस देश में कहाँ आ गए, किस मोड़ पर आ गए हैं कि हम अपनी राष्ट्रीय एक जो धरोहर है उसके हत्यारों को पूरी सजा नहीं कटवा पा रहे हैं। उनको और इन सबको छोड़ तो दिया टाडा जाए। के तहत तो इनको मौत की सजा सुनाई गई थी सभी को। हाँ, सबको आज बहुत उनको से। छोड़ा और गया है। हाँ, और राजीव गांधी हमारा वो समय जब वो प्रधानमंत्री बनने का उनका दौर था, तब वो राजस्थान में एक आध बार आए। हम उस समय जोधपुर में पोस्टेड था, तो हमारी उस समय की कुछ मुलाकातें बड़ी खूबसूरत थी। वो बड़ा मतलब जिंदा दिल और बड़े प्रसन्न रहने वाले। तो मैंने अपने मित्रों से कहा, लोग पूछते थे, हम कहा यार ये आदमी बिल्कुल गुलाब के चेहरे की तरह खिला रहता है, कभी इसके चेहरे पर हम शिकन नहीं देखते हैं। और समय नहीं ना, कई बार ऐसा हुआ, फिर हमको पहचानने भी लग गए। और लखनऊ भी आते थे, रायबरेली वगैरह जाते थे, तो दूर से पहचान लेते थे कि भाई आने दो, भाई इनको हमारे पास आने दो। बट आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद पर्सनालिटी एंड डिसीजन। कंप्यूटर
सैटरडे संडे, 5 डे वीक, इस तरह के तमाम कल्चर वो लाए, जिसके लिए आज की सरकार उनका मजाक उड़ाती थी कि कंप्यूटर ले आए क्या होगा। फिर एक चला कि साहब वो 2000 शायद आने वाला था कि सब कंप्यूटर में डाटा खत्म हो जाएगा और कंप्यूटर कैसे चलेगा वगैरह वगैरह। एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने पूरे जीवन की, अपने कार्यों की छाप इस पूरे देश पर पड़ी, और हमारा देश इतना ना शुक्रिया निकला कि वो उनके गुनाहगारों को सजा भी नहीं दिला पाया। फांसी हुई नहीं हुई अलग बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।